तो कैसे हैं आप लोग? यार, म्यूजियम का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कुछ पुरानी टूटी फूटी मूर्तियां, राजा महाराजाओं के कपड़े और कुछ पेंटिंग्स जिन्हें देखकर हम बस सोचते रह जाते हैं कि भाई, इसमें ऐसा क्या खास है? बोरिंग है ना? लेकिन रुको जरा, सब्र करो। दुनिया भर में हजारों म्यूजियम्स हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी, एक ठंडी सी गूंज महसूस होती है। ये वो जगह हैं जहां इतिहास सिर्फ दीवारों पर टंगा नहीं है, बल्कि वो आपकी रूह में उतरने की कोशिश करता है। सोचो जरा, एक ऐसी जगह जहां 60 लाख से ज्यादा इंसानी खोपड़ियां और कंकाल तुम्हें घूर रहे हों, या फिर वो जगह जहां अल्बर्ट आइंस्टाइन का असली दिमाग एक जार में रखा हो, जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन चल रहा हो। और तो और कहीं सदियों पुराने टॉर्चर टूल्स रखे हैं जिन्हें देखकर ही रूह कांप जाए कि इंसानों ने इंसानों पर क्या क्या जुल्म ढाए हैं। ये म्यूजियम नहीं, बल्कि टाइम मशीन है जो हमें इतिहास के सबसे काले और डरावने पन्नों में खींच कर ले जाती है, जहां से वापस आना आसान नहीं होता। तो आज कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि हम और तुम चलेंगे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी म्यूजियम्स के अंदर। एक ऐसा सफर जहां हर ऑब्जेक्ट, हर कोने के पीछे एक मिस्ट्री, एक अनसुनी कहानी छुपी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वो जो लाल वाला बटन है ना, उसे दबाकर ग्रे कर दो। अरे कर दो यार, तुम्हारे एक सब्सक्राइब से हमें जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसी जगह से जहां इंसानियत शर्मसार होती है। एम्स्टर्डम अपनी खूबसूरत नहरों और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शहर की एक अंधेरी गली में एक ऐसी जगह है जहां इतिहास की सबसे दर्दनाक चीखें आज भी कैद हैं। द टॉर्चर म्यूजियम। नाम सुनकर ही अजीब लग रहा है ना? अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा भयानक है। जैसे ही तुम इस म्यूजियम में कदम रखते हो, एक अजीब सी ठंडक तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। डिम लाइट, दीवारों पर अजीब सी परछाइयां और हवा में एक भारीपन, जैसे यहां की हवा आज भी उन कैदियों के दर्द को महसूस कर रही है। इस म्यूजियम का इतिहास यूरोप के उस काले दौर से जुदा है, जब न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना होता था, और सजा भी ऐसी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। ये म्यूजियम हमें उस दौर में वापस ले जाता है जब धर्म और सत्ता के नाम पर लोगों को अकल्पनीय तरीकों से टॉर्चर किया जाता था। यहां रखे हर औजार के पीछे एक कहानी है, एक चीख है, एक बेबसी है। ये सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये गवाह हैं उस क्रूरता के जो इंसान पर कर सकता है। म्यूजियम के फाउंडर्स का मकसद यही था कि लोग जानें कि शांति और मानवाधिकार कितने जरूरी हैं और हम उस काले दौर से कितना आगे आ चुके हैं। अब बात करते हैं उन डिवाइसेस की जिन्हें देखकर तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। यहां इद्दी रैक है, जिस पर इंसान को तब तक खींचा जाता था जब तक उसके जोद्धों की हड्डियां टूट न जाएं। आयरन मेडन, एक ताबूत जिसमें नुकीली कीलें लगी होती थीं और कैदी को उसमें बंद कर दिया जाता था। स्कल क्रशर, नाम से ही समझ गए होगे कि ये क्या करता होगा। और जुडास क्रैडल, इसके बारे में तो मैं बताना भी नहीं चाहता, गूगल कर लेना अगर हिम्मत हो तो। हर डिवाइस के साथ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है जो बताता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता था। उसे पढ़ते ही एक अजीब सी सिहरन होने लगती है। कई विजिटर्स और यहां तक कि स्टाफ ने भी यहां अजीबो गरीब घटनाओं का अनुभव किया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें खाली कमरों से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। कुछ को अचानक तापमान में गिरावट महसूस होती है, या फिर ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें छुआ हो जबकि आसपास कोई नहीं होता। एक फेमस कहानी एक सिक्योरिटी गार्ड की है जिसने रात में ड्रैक वाले कमरे से चीखने की आवाज सुनी। जब वो वहां गया तो कमरा खाली था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घूर रही हो। वो इतना डर गया कि उसने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी। तो क्या ये सब सिर्फ लोगों का वहम है, या इन दीवारों में वाकई उन हजारों आत्माओं की चीखें आज भी कैद हैं जिन्हें यहां टॉर्चर किया गया था? क्या लोहे के ये बेजान औजार आज भी उन दर्दनाक यादों की एनर्जी को सोखे हुए हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये स्टोन टेप थ्योरी हो सकती है, जहां किसी जगह की दीवारें और ऑब्जेक्ट्स इमोशनल घटनाओं को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन सच क्या है, ये कोई नहीं जानता।
ये म्यूजियम आपको सिर्फ डराता नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसानियत की हदें क्या हैं, और जब वो हदें पार होती हैं तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। क्या तुम ऐसी जगह पर एक रात अकेले गुजारने की हिम्मत कर सकते हो? अब चलते हैं अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर, जहां साइंस के नाम पर कुछ ऐसा कलेक्शन रखा है जिसे देखकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। हम बात कर रहे हैं द मटर म्यूजियम की। भाई, इसका नाम जितना अजीब है, अंदर का नजारा उससे 1000 गुना ज्यादा अजीब और डिस्टर्बिंग है। ये कोई नॉर्मल साइंस म्यूजियम नहीं है। यहाँ तुम्हें डायनासोर के कंकाल नहीं, बल्कि इंसानी शरीर के वो हिस्से मिलेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये जगह मेडिकल अनोमलीज यानी कि अजीबोगरीब मेडिकल कंडीशंस और नमूनों का खजाना है। इस म्यूजियम की शुरुआत 19वीं सदी में थॉमस डेंट मटर ने की थी। वो एक सर्जन थे और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए उन्होंने ये अजीबोगरीब कलेक्शन इकट्ठा करना शुरू किया। उनका मकसद था कि आने वाली पीढ़ियां इंसानी शरीर की जटिलताओं और बीमारियों को बेहतर तरीके से समझ सकें। लेकिन धीरे धीरे ये कलेक्शन इतना बद्धा और विचित्र होता गया कि आज ये दुनिया के सबसे अजीब म्यूजियम्स में से एक बन गया है। यहाँ की हर चीज कांच के जार में या डिस्प्ले केस में रखी है और हर चीज असली है। ये कोई प्लास्टिक के मॉडल नहीं है, बल्कि ये कभी किसी जीते जागते इंसान का हिस्सा थे। यहाँ के कलेक्शन की बात करें तो कहाँ से शुरू करूं यार। यहाँ सोप लेडी है, एक औरत की बॉडी जो कब्र में साबुन जैसी चीज में बदल गई। यहाँ एक 9 फुट लंबी इंसानी आंत रखी है। सोचो जरा। और तो और यहाँ तुम्हें हर तरह के ट्यूमर, अजीब तरह से जुड्ढे हुए जुद्धुआ, बच्चों के कंकाल और ऐसी खोपड़ियां मिलेंगी जिनमें भयानक चोटों के निशान हैं। लेकिन सबसे फेमस एग्जिबिट है अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के स्लाइड्स। जी हाँ, तुमने सही सुना। दुनिया के सबसे जीनियस इंसान का दिमाग तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। ये सोचना ही कितना अजीब है कि जिस दिमाग ने ब्रह्मांड के इतने बड़े राज खोले, वो आज कांच की स्लाइड्स पर हमारे सामने रखा है। इस जगह की वाइब बहुत ही अजीब है। चारों तरफ कांच के जारों में तैरते इंसानी अंग, कंकाल और खोपड़ियां तुम्हें घूरती हुई महसूस होती हैं। कई लोगों ने यहां अजीब अनुभव रिपोर्ट किए हैं। कुछ विजिटर्स का कहना है कि उन्हें डिस्प्ले केस के पास से गुजरते हुए फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ को ऐसा लगता है जैसे जार में रखे चेहरे अचानक हिलने लगते हैं या उनकी आंखों में कोई हरकत होती है। एक कहानी के अनुसार एक महिला विजिटर सोप लेडी के डिस्प्ले के सामने बेहोश हो गई और होश में आने पर उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे उस लेडी की आत्मा उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन नमूनों के साथ उन लोगों की आत्माएं भी जुड़ी हुई हैं जिनके ये हिस्से थे? क्या उनकी एनर्जी आज भी इन जारों में कैद है, या ये सिर्फ हमारा दिमाग है जो इन खौफनाक नजारों को देखकर ऐसी कहानियां गढ़ लेता है? साइंटिस्ट्स इसे खारिज करते हैं, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि जहां इतना दुख और दर्द इकट्ठा हो, वहां नेगेटिव एनर्जी का होना स्वाभाविक है। मटर म्यूजियम तुम्हें विज्ञान का वो चेहरा दिखाता है जो खूबसूरत नहीं, बल्कि डरावना और रहस्यमयी है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा शरीर कितना नाजुक और अजीब हो सकता है। क्या तुम आइंस्टाइन के दिमाग को अपनी आंखों से देखने की हिम्मत करोगे? चलो अब विदेश से वापस अपने देश, अपनी मुंबई में आते हैं। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ तुम्हारे सपने और हकीकत दोनों गड्ढबद्धा जाएंगे। नाम है द पैराडॉक्स म्यूजियम। अब तुम कहोगे, कैरी भाई, इसमें क्या रहस्यमयी है? ये तो बस इल्यूजन वाला म्यूजियम है। अरे मेरे दोस्त, यही तो ट्विस्ट है। ये सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के साथ ऐसा खेल खेलता है कि तुम्हें अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं होगा। यहाँ फिजिक्स के नियम टूटते हैं और लॉजिक का गला घोंट दिया जाता है। ये म्यूजियम बाकी म्यूजियम्स की तरह इतिहास या आर्टिफैक्ट्स पर फोकस नहीं करता। इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही पैराडॉक्स यानी विरोधाभास पर आधारित है। यहाँ हर कमरा, हर इंस्टॉलेशन तुम्हें चैलेंज करने के लिए बनाया गया है। जैसे ही तुम अंदर घुसते हो, तुम्हें लगता है कि तुम किसी साइंस फिक्शन मूवी के सेट पर आ गए हो। रंग बिरंगी लाइट्स, अजीबोगरीब शेप्स और हर तरफ कुछ ऐसा हो रहा होता है जो तुम्हारे दिमाग को चकरा दे। ये जगह तुम्हें ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है कि जो हम देखते हैं क्या वो सच में सच होता है। यहाँ के कुछ एग्जिबिट्स की बात करते हैं। एक है अपसाइड डाउन रूम, जहां तुम घुसते हो और अचानक तुम्हें लगता है कि तुम छत पर चल रहे हो और सारा फर्नीचर हवा में लटका है। एक और है एम्स रूम, जिसमें एक कोने में खडीडीढा इंसान बौना लगता है और दूसरे कोने में
खड्डीधा इंसान दानव जैसा विशाल। और सबसे दिमाग घुमाने वाला है वोर्टेक्स टनल, एक घूमती हुई सुरंग जिसमें से गुजरते हुए तुम्हें ऐसा लगेगा कि जमीन तुम्हारे पैरों के नीचे से खिसक रही है, जबकि असल में ब्रिज सीधा होता है। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी आंखें एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। अब आते हैं इसके रहस्यमयी पहलू पर। कई लोग जो यहाँ आते हैं वो सिर्फ मजे और फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ सेंसिटिव लोग यहाँ एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। उनका कहना है कि वॉर्टेक्स टनल में उन्हें सिर्फ चक्कर नहीं आते, बल्कि एक अजीब सा डर महसूस होता है, जैसे वो किसी दूसरी डायमेंशन में खींचे जा रहे हों। कुछ लोगों ने अपसाइड डाउन रूम में परछाइयों को अजीब तरह से हिलते हुए देखने का दावा किया है, जबकि कमरे में कोई और नहीं होता। ये इल्यूजन का असर है या कुछ और? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब हमारे दिमाग का खेल है। हमारा ब्रेन जो देखने का आदी है, जब उसे वो नहीं दिखता तो वो कंफ्यूज हो जाता है, जिससे हमें चक्कर आना, बेचैनी या डर महसूस हो सकता है। लेकिन कुछ पैरानॉर्मल थ्योरिस्ट्स का मानना है कि ऐसी जगहें जहां रियलिटी को मैनिपुलेट किया जाता है, वो दूसरी डायमेंशन के लिए एक पोर्टल या खिड्ड डैचकी की तरह काम कर सकती है। क्या ये संभव है कि इन इल्यूजन्स के पीछे हम अनजाने में किसी ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जिसे हमें नहीं देखना चाहिए? पैराडॉक्स म्यूजियम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि तुम्हारी हकीकत कितनी असली है। पेरिस, शहर ए इश्क, एफिल टावर, खूबसूरत सड्डी डाचकें, रोमांस, यही सब आता है ना दिमाग में। लेकिन इस खूबसूरत शहर के 20 मीटर नीचे एक और शहर बसा है, एक ऐसा शहर जो हड्डियों और खोपदियों से बना है। हम बात कर रहे हैं पेरिस के कैटाकॉम्ब्स की। ये कोई म्यूजियम नहीं, बल्कि एक विशाल कब्रगाह है जहां 60 लाख से ज्यादा इंसानों के कंकाल दफन हैं। सोचकर देखो, 60 लाख, ये संख्या ही रोंगटे खड्डे करने के लिए काफी है। ये दुनिया की सबसे बद्धी नेक्रोपोलिस यानी मुर्दों की नगरी है। इसकी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के अंत में। उस समय पेरिस के कब्रिस्तान लाशों से भर चुके थे। हालत इतनी खराब थी कि बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया था। तब अधिकारियों ने एक भयानक फैसला लिया। उन्होंने शहर के नीचे मौजूद सदियों पुरानी चूना पत्थर की खदानों में इन लाशों और कंकालों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। रातों के अंधेरे में पादरियों की मौजूदगी में हड्डियों से भरी गादियां इन सुरंगों में लाई जाती थीं। ये काम कई सालों तक चला, जब तक कि शहर के लगभग सारे कब्रिस्तान खाली नहीं हो गए। जैसे ही तुम इन अंधेरी संकरी सुरंगों में उतरते हो, तापमान अचानक गिर जाता है। हवा में एक अजीब सी नमी और मिट्टी की गंध होती है जो तुम्हें बताती है कि तुम अब जिंदा लोगों की दुनिया से बहुत दूर आ चुके हो। और फिर वो नजारा सामने आता है। दीवारों पर, फर्श पर, हर तरफ सिर्फ इंसानी हड्डियां और खोपदियां। उन्हें किसी ढेर की तरह नहीं फेंका गया है, बल्कि किसी अजीब आर्टिस्ट की तरह दीवारों में करीने से सजाया गया है। खोपदियों की कतारें, उनके बीच हड्डियों के पैटर्न, ये एक ही समय में खौफनाक भी है और अजीब तरह से सुंदर भी। यहाँ की सबसे डरावनी बात है यहाँ का सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जिसे सिर्फ तुम्हारे कदमों की आहट और पानी टपकने की आवाज तोड़ ढहती है। दीवारों पर लिखी इबारतें तुम्हें याद दिलाती हैं, रुको, यह मौत का साम्राज्य है। कई लोग यहाँ आकर दिशाहारा हो जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि हजारों आंखें उन्हें इन खोपदियों के खाली गड्ढों से घूर रही हैं। कई किस्से हैं लोगों के इन सुरंगों में खो जाने के। 2017 में 2 टीनेजर्स यहां 3 दिन तक खोए रहे थे। जब उन्हें रेस्क्यू किया गया तो वो हाइपोथर्मिया और शॉक की हालत में थे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये जगह एक हॉटस्पॉट है। लोगों ने यहां अजीब परछाइयों को दीवारों पर चलते हुए देखने, फुसफुसाहट सुनने और यहां तक कि हड्डियों के अपने आप हिलने का दावा किया है। एक फेमस वीडियो फुटेज में एक आदमी इन सुरंगों में अकेला घूमता हुआ दिखता है और अचानक वो डरकर भागने लगता है और अपना कैमरा वहीं गिरा देता है। उस कैमरे में बाद में क्या मिला, ये आज भी एक रहस्य है। क्या ये 60 लाख आत्माएं आज भी इन सुरंगों में भटक रही हैं? या ये सिर्फ हमारे दिमाग का डर है जो इस अंधेरे और हड्डियों के समंदर में पैदा होता है? कैटाकॉम्ब्स तुम्हें मौत का वो चेहरा दिखाते हैं जिससे हम सब भागते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि जिंदगी के बाद आखिर क्या है। हॉलीवुड, लॉस एंजलिस, चमक दमक, स्टारडम और ग्लैमर की दुनिया,
लेकिन इसी ग्लैमर के पीछे एक ऐसी जगह छिपी है जो आपको जिंदगी की सबसे कड़वी हुई सच्चाई यानी मौत से रूबरू कराती है। हम बात कर रहे हैं म्यूजियम ऑफ डेथ की। हाँ, नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि अंदर आपको क्या मिलने वाला है। ये म्यूजियम उन लोगों के लिए नहीं है जो कमजोर दिल के हैं। यहां मौत को किसी पर्दे के पीछे नहीं बल्कि खुलेआम बिना किसी फिल्टर के दिखाया जाता है। इस म्यूजियम की शुरुआत जेड डी हीली और कैटी शुल्ट्ज नाम के एक कपल ने की थी। वो दोनों मौत और सीरियल किलर्स की दुनिया से फैसिनेटेड थे। उन्होंने सीरियल किलर्स द्वारा बनाई गई आर्ट, उनके खत और उनसे जुड़ी चीजें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे उनका कलेक्शन इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने इसे एक म्यूजियम की शक्ल दे दी। उनका मकसद लोगों को डराना नहीं बल्कि उन्हें मौत के प्रति एजुकेट करना है ताकि लोग जिंदगी की कीमत समझ सकें। लेकिन भाई, यहाँ का एजुकेशन का तरीका थोड़ा अलग है। म्यूजियम में घुसते ही आपको एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। यहाँ आपको असली क्राइम सीन की तस्वीरें मिलेंगी, ऐसी तस्वीरें जिन्हें न्यूज में भी ब्लर कर दिया जाता है। आपको असली एक्सीडेंट्स की तस्वीरें, ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के वीडियो और औजार देखने को मिलेंगे। यहाँ चार्ल्स मैनसन जैसे कुख्यात सीरियल किलर्स के हाथ से लिखे खत और उनकी बनाई पेंटिंग्स रखी हैं। एक पूरा सेक्शन सुसाइड कल्ट हेवंस गेट को डेडिकेटेड है, जहां आपको उनके मेंबर्स के असली जूते भी देखने को मिलेंगे जो उन्होंने सुसाइड के वक्त पहने थे। यहाँ का सबसे डिस्टर्बिंग कमरा शायद ब्लू बियर्ड ऑफ पेरिस हेनरी लैंड्रू को डेडिकेटेड है। यहाँ उसका असली कटा हुआ सिर एक गुइलोटिन के साथ रखा है। सोचो जरा, एक ऐसे आदमी का सिर जिसने कई औरतों को मारकर जला दिया था, वो तुम्हारे सामने रखा है। ये नजारा आपको अंदर तक हिला देता है। कई लोग इस म्यूजियम में आकर बेहोश हो चुके हैं। स्टाफ को अक्सर लोगों को बाहर ले जाना पड़ता है क्योंकि वो अंदर का माहौल बर्दाश्त नहीं कर पाते। म्यूजियम के बाहर एक बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है, अब तक X लोग बेहोश हो चुके हैं। तो क्या इस जगह पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है? म्यूजियम के ऑनर्स का कहना है कि उन्होंने कभी कुछ अनुभव नहीं किया, लेकिन कई विजिटर्स ने अजीब बातें रिपोर्ट की हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सीरियल किलर्स के पोर्ट्रेट को देखते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे तस्वीरों में आंखें उनका पीछा कर रही हों। कुछ को उन कमरों में जहां मौत से जुड़ी चीजें रखी हैं, अचानक ठंड लगने या किसी के छूने का एहसास हुआ है। क्या ये उन चीजों से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी है या ये सिर्फ हमारे दिमाग पर उन भयानक तस्वीरों का असर है? म्यूजियम ऑफ डेथ आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि बुराई का चेहरा कैसा होता है और मौत कितनी करीब और कितनी असली है। अब चलते हैं तुर्की के खूबसूरत शहर इस्तांबुल। ये शहर इतिहास, कल्चर और रहस्यों का संगम है। यहीं पर बसा है एक ऐसा म्यूजियम जो आपको कहानियों और ताजा की उस दुनिया में ले जाएगा जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना है। द सुलेमान म्यूजियम नहीं, ये किसी सुल्तान सुलेमान के बारे में नहीं है। ये म्यूजियम डेडिकेटेड है जिन्न, जादू टोना और इस्लामिक माइथोलॉजी से जुड़ी रहस्यमयी चीजों को। ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान के नियम लागू नहीं होते और विश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। ये म्यूजियम बाकी म्यूजियम्स की तरह कोई बड़ी भव्य बिल्डिंग में नहीं है, बल्कि एक पुरानी ऐतिहासिक इमारत के अंदर छिपा हुआ है। इसका माहौल बहुत ही रहस्यमयी और थोड़ा डरावना है। डिम लाइट्स, दीवारों पर अरबी में लिखी आयतें और तावीज और हवा में लोबान और दूसरी जड़ी बूटियों की एक अजीब सी महक। यहाँ आपको वो सब कुछ मिलेगा जो जिन्हों और काले जादू की दुनिया से जुदा है। इस म्यूजियम को बनाने का मकसद लोगों को इन चीजों के बारे में जानकारी देना है और ये बताना है कि कैसे सदियों से लोग इन शक्तियों से बचने या उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते आए हैं। यहाँ के कलेक्शन में आपको सदियों पुराने तावीज मिलेंगे जिन्हें बुरी नजर और जिन्हों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ ऐसे कटोरे हैं जिन पर कुरान की आयतें लिखी हैं। माना जाता है कि इनमें पानी पीने से बीमारियां दूर होती थीं। आपको यहाँ जादू टोने में इस्तेमाल होने वाली किताबें, अजीबोगरीब आकृतियां और ऐसे औजार भी मिलेंगे जिनका इस्तेमाल जिन्हों को बुलाने या भगाने के लिए किया जाता था। हर चीज के साथ एक कहानी जुद्दी है, एक ताजा जुद्दा है जो आपको उस दौर में ले जाता है जब विज्ञान नहीं बल्कि जादू टोना ही लोगों के जीवन का केंद्र था। म्यूजियम का सबसे दिलचस्प और डरावना हिस्सा वो है जहां कब्जे में लिए गए ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन पर किसी जिन्न या बुरी आत्मा का साया था और बाद में किसी मौलवी या आलिम ने उस चीज से उस साये को निकालकर उसे यहां कैद कर दिया है।
यहाँ एक पुरानी गुद्दिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रात में अपने आप चलती थी। एक आईना है जिसमें लोगों को अजीब परछाइयां दिखती थीं। इन चीजों को कांच के बक्सों में बंद करके रखा गया है और उन पर आयतें लिखी हैं ताकि वो बुरी शक्ति बाहर ना आ सके। कई विजिटर्स ने यहाँ एक अजीब सी एनर्जी महसूस करने की बात कही है, खासकर उन ऑब्जेक्ट्स के पास जिन पर जिन्हों का साया बताया जाता है। कुछ लोगों को चक्कर आने, सिर भारी होने या ऐसा महसूस होने की शिकायत हुई है जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा है। स्टाफ के लोग भी कुछ कमरों में अकेले जाने से कतराते हैं। क्या ये सब सिर्फ मनोवैज्ञानिक असर है या इन चीजों में वाकई कोई अलौकिक शक्ति कैद है? सुलेमान म्यूजियम आपको विश्वास, ताजा और अनदेखी दुनिया के रहस्यों से रूबरू कराता है। यह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया भी मौजूद है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इंग्लैंड भूतों की कहानियों और पुरानी ताजगी से भरी तिलिस्मी कथाओं का देश। यहीं के एक छोटे से गांव बॉस कैसल में एक अनोखा म्यूजियम है जो पूरी तरह से जादू टोना, विचक्राफ्ट और पैगन मान्यताओं को समर्पित है। इसका नाम है दी म्यूजियम ऑफ विचक्राफ्ट एंड मैजिक। ये जगह आपको उस दुनिया में ले जाती है जहां औरतें जड़ ही बूटियों से इलाज करती थीं, प्रकृति की पूजा करती थीं और जिन्हें समाज डायन कहकर या तो पूछता था या फिर जिंदा जला देता था। ये म्यूजियम दुनिया में विचक्राफ्ट से जुड़े आर्टिफैक्ट्स का सबसे बड़ा डिसाइडर on pints or twice in Sonri on 16 with Shans person on wooden pie and now re म्यूजियम स्टेंसिन स्क्रॉन्स म्यूजियम की स्थापना 1951 में सेसल विलियमसन नाम के एक व्यक्ति ने की थी जो खुद भी विचक्राफ्ट और रहस्यमय विद्याओं में गहरी रुचि रखते थे। उनका मकसद था विचक्राफ्ट के असली इतिहास को लोगों के सामने लाना और उन गलत धारणाओं को दूर करना जो हॉलीवुड फिल्मों ने फैला दी हैं। वैसे ये म्यूजियम कई बार बाढ़ और हमलों का शिकार भी हुआ क्योंकि कुछ लोग इसे शैतान की पूजा का केंद्र मानते थे, लेकिन हर बार इसे फिर से खड़ी डीढ़ा किया गया। आज ये जगह उन लोगों के लिए एक तीर्थ की तरह है जो प्रकृति पूजा या विक्का धर्म को मानते हैं। म्यूजियम के अंदर का माहौल सच कहूं तो किसी पुरानी कहानी की किताब जैसा लगता है। हर तरफ जद्दी बूटियों की महक, मोमबत्तियों की धीमी रोशनी और लकड़ी का पुराना फर्नीचर। यहाँ आपको विचक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली लगभग हर चीज मिल जाएगी। जादू, कढ़ाई, क्रिस्टल बॉल्स, टैरो कार्ड्स और बुक ऑफ शैडोज यानी जादू मंत्र की किताबें। यहाँ आपको ऐसे तावीज और गुद्दियां भी देखने को मिलेंगी जिनका इस्तेमाल श्राप देने या किसी का बुरा करने के लिए किया जाता था, जिन्हें पॉपेट्स कहते हैं। एक पूरा सेक्शन उन औजारों को दिखाता है जिनका इस्तेमाल विच हंटर्स द्वारा डायनों को टॉर्चर करने और मारने के लिए किया जाता था। इस जगह की एनर्जी सच में बहुत इंटेंस है। यहाँ रखे कई ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल असली रिचुअल्स और सेरेमनी में किया गया है। म्यूजियम के क्यूरेटर्स का भी मानना है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में अपनी एक एनर्जी है। कई विजिटर्स ने यहाँ अजीब अनुभव किए हैं। कुछ लोगों को क्रिस्टल बॉल में अजीब आकृतियां दिखने का दावा है, तो कुछ को ऐसा महसूस हुआ है जैसे किसी ने उन्हें फुसफुसाकर कुछ कहा हो। एक सबसे फेमस कहानी एक रिचुअल में इस्तेमाल होने वाले कंकाल से जुड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि रात में उसके कमरे से अजीब आवाजें आती हैं। तो क्या ये म्यूजियम सिर्फ इतिहास का प्रदर्शन है या यहाँ वाकई कोई जादुई शक्ति मौजूद है? क्या वो औरतें जिन्हें डायन कहकर मार दिया गया था, उनकी आत्माएं आज भी न्याय मांग रही हैं? ये म्यूजियम आपको ये दिखाता है कि जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं, वो किसी जमाने में लोगों का विश्वास और जीवन जीने का तरीका था। ये हमें इतिहास के उस पन्ने को दिखाता है जहां डर और अज्ञानता ने हजारों बेगुनाहों की जान ले ली थी। ये जगह आपको सवाल करने पर मजबूर करती है कि जादू आखिर है क्या? सिर्फ हाथ की सफाई या कोई ऐसी शक्ति जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया है? चलो अब गर्मी से निकलकर एक ऐसी जगह चलते हैं जहां साल के 365 दिन बर्फ जमी रहती है। अलास्का के फेयरबैंक्स में मौजूद है दी ऑनरोरा आइस म्यूजियम। ये दुनिया का सबसे बड़ा साल भर खुला रहने वाला आइस म्यूजियम है। यहाँ हर चीज, जी हाँ, हर एक चीज बर्फ से बनी है। दीवारें, छत, मूर्तियां, फर्नीचर और यहाँ तक कि वो गिलास भी जिसमें आपको ड्रिंक सर्व की जाती है। ये जगह किसी फैंटेसी मूवी के सेट जैसी लगती है, जैसे आप फ्रोजन मूवी के एल्सा के महल में आ गए हों। इस म्यूजियम को वर्ल्ड आइस आर्ट चैंपियंस स्टीव और हीदर ब्राइस ने बनाया है। इसे बनाने में 1000 टन से ज्यादा बर्फ और स्नो का इस्तेमाल हुआ है। म्यूजियम के अंदर का तापमान हमेशा -7 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है ताकि ये पिघले नहीं। आपको अंदर जाने के लिए स्पेशल गर्म कपड़ पाड़ी दे दिए जाते हैं। जैसे ही आप दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं,
एक अलग ही दुनिया आपके सामने होती है। रंग बिरंगी लाइट्स बर्फ की दीवारों और मूर्तियों से टकराकर एक जादुई माहौल बनाती है। यहाँ आपको बर्फ से बनी एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां देखने को मिलेंगी। बर्फ से तराशे गए घुड्डे, एक विशाल चेस बोर्ड जिसके मोहरे भी बर्फ के हैं, और एक ऑब्जर्वेशन टावर जहां से आप नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा बोरेलिस का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। यहाँ एक चैपल भी है जो पूरी तरह बर्फ से बना है और लोग यहाँ आकर शादियां भी करते हैं। और सबसे मजेदार है यहाँ का आइस बार, जहां आप बर्फ से बने गिलास में कॉकटेल पी सकते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं इसके रहस्यमयी पहलू की। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही शांत और थोड़ी डरावनी भी है। बर्फ की वजह से यहाँ आवाजें गूंजती नहीं बल्कि दब जाती हैं, जिससे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। कुछ विजिटर्स और स्टाफ ने यहाँ अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की है। उनका कहना है कि कभी कभी उन्हें खाली हॉल में किसी के चलने की या फुसफुसाने की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों ने बर्फ की मूर्तियों के पास हल्की परछाइयों को हिलते हुए देखने का दावा किया है। एक स्थानीय ताजा कहानी के अनुसार जिस जगह पर यह म्यूजियम बना है वहाँ बहुत पहले इनुइट जनजाति के लोग रहते थे और वो इस जगह को पवित्र मानते थे। उनका मानना था कि यहाँ आत्माओं का वास है। क्या ये आवाजें और परछाइयां उन्हीं आत्माओं की हैं, या फिर ये सिर्फ बर्फ और लाइट्स का बनाया एक इल्यूजन है और सन्नाटे में हमारा दिमाग खुद ही आवाजें बनाने लगता है। ऑरोरा आइस म्यूजियम आपको प्रकृति की खूबसूरती और कला का एक अद्भुत संगम दिखाता है, लेकिन साथ ही ये आपको उस गहरे सन्नाटे और रहस्य से भी मिलवाता है जो बर्फ से ढकी दुनिया में छिपा होता है। रूस एक ऐसा देश जो अपने आप में ही बड़ा रहस्यमयी है। यहीं के मॉस्को शहर में एक ऐसा म्यूजियम है जो उन सभी चीजों को समर्पित है जिन्हें विज्ञान समझा नहीं पाया है। द म्यूजियम ऑफ द अनएक्सप्लेन्ड। इस म्यूजियम का दूसरा नाम म्यूजियम ऑफ एलियन एब्डक्शन एंड यूएफओ भी है। ये जगह उन लोगों के लिए जन्नत है जो एलियंस, यूएफओ, बिगफुट और दूसरी पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास रखते हैं। यहाँ आपको वो सबूत और आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे जो मुख्य धारा का विज्ञान मानने से इनकार करता है। इस म्यूजियम की स्थापना उन रिसर्चर्स और यूफोलॉजिस्ट्स ने की है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन अनसुलझे रहस्यों की खोज में लगा दी है। उनका मानना है कि सरकारें और वैज्ञानिक संस्थाएं एलियंस और दूसरी अलौकिक घटनाओं की सच्चाई को आम जनता से छिपा रही है। ये म्यूजियम उन सबूतों को दुनिया के सामने लाने की एक कोशिश है। यहाँ का माहौल किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के बेसमेंट जैसा है। दीवारों पर यूएफओ की तस्वीरें, एलियंस के स्केच और हर तरफ फाइलों और सबूतों के ढेर। यहाँ के कलेक्शन में आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ आपको उन जगहों की मिट्टी और पत्थर के सैंपल मिलेंगे जहाँ यूएफओ लैंड करने का दावा किया गया है। यहाँ वो तस्वीरें और वीडियो फुटेज हैं जिनमें कथित तौर पर एलियन स्पेसक्राफ्ट देखे गए हैं। एक सेक्शन में उन लोगों के इंटरव्यू हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें एलियंस ने अगवा किया था। उन्होंने एलियंस के जो स्केच बनाए हैं और जो कहानियां सुनाई हैं वो रोंगटे खड्डी डीढ़ी कर देने वाली हैं। यहाँ बिगफुट या येती के पैरों के प्लास्टर कास्ट भी रखे हैं और चूपाकाब्रा जैसे रहस्यमयी जीवों के कथित अवशेष भी। इस म्यूजियम का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है एलियन इम्प्लांट्स का कलेक्शन। ये छोटी धातु की चीजें हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि इन्हें उन लोगों के शरीर से निकाला गया है जिन्हें एलियंस ने अगवा किया था। म्यूजियम का दावा है कि ये इम्प्लांट्स पृथ्वी पर मौजूद किसी भी धातु से नहीं बने हैं। इन्हें देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या ये सच है? क्या सच में दूसरी दुनिया के लोग हम पर नजर रखे हुए हैं और हमारे बीच आकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? ये म्यूजियम आपको एक अलग ही रियलिटी में ले जाता है जहां हर अनहोनी संभव लगती है। यहाँ की हर चीज आपको सवाल करने पर मजबूर करती है। क्या ये सब कुछ सच है या ये सिर्फ कुछ लोगों की कल्पना और धोखे का नतीजा है? एक्सपर्ट्स इन सभी दावों को खारिज करते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले लोग एक अलग ही विश्वास लेकर जाते हैं। ये म्यूजियम आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हो सकते और सच शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब और रहस्यमयी है। क्या आप विश्वास करना चाहेंगे? और अब नंबर 1 पर है वो म्यूजियम जो शायद इस लिस्ट का सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़ी डीडीएच कर देने वाला है। रोम वेटिकन सिटी के पास एक चर्च के छोटे से कमरे में छिपा है म्यूजियम ऑफ द सोल्स इन पर्गेटरी। पर्गेटरी कैथोलिक मान्यता के अनुसार वो जगह है जहां मरने के बाद
इंसान की आत्मा अपने पापों से शुद्ध होने के लिए जाती है ताकि वो स्वर्ग में प्रवेश कर सके। ये म्यूजियम उन सबूतों को दिखाता है जो साबित करते हैं कि परगेटरी में फंसी आत्माएं जिंदा लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती है। इस म्यूजियम की कहानी 1897 में शुरू हुई। चर्च ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ सफरेज में आग लग गई। जब आग बुझाई गई तो पादरी विक्टर जॉयट ने वेदी के पीछे दीवार पर एक झुलसा हुआ चेहरा देखा जिसकी अभिव्यक्ति बहुत दुखद थी। उन्हें विश्वास हो गया कि ये पर्गेटरी में फंसी किसी आत्मा का चेहरा है जो मदद मांग रही है। इस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने पूरे यूरोप की यात्रा की और ऐसे सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया जहां आत्माओं ने जिंदा दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी हो। ये म्यूजियम सिर्फ एक कमरे का है और इसमें सिर्फ एक दर्जन के करीब ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट अपने आप में एक खौफनाक कहानी है। यहाँ आपको एक किताब मिलेगी जिसके पन्ने पर एक हाथ का जला हुआ निशान है। कहा जाता है कि एक मृत पादरी की आत्मा ने अपनी मां को दर्शन दिए और ये साबित करने के लिए कि वो परगेटरी में कष्ट सह रहा है, उसने किताब पर अपना हाथ रख दिया जिससे वो पन्ना झुलस गया। यहाँ एक तकिए का कवर है जिस पर एक मरी हुई नन की उंगलियों के जले हुए निशान हैं, जो उसने अपनी बहन से अपने लिए प्रार्थना करने को कहने के लिए छोड़ दे थे। यहाँ एक शर्ट है जिस पर भी एक हाथ का जला हुआ निशान है। हर ऑब्जेक्ट के साथ एक कहानी है, एक आत्मा जो अपने किसी प्रियजन के पास आई और अपनी मौजूदगी का सबूत देने के लिए किसी चीज पर अपना गर्म झुलसा हुआ निशान छोड़ डाट गई। इन निशानों को देखकर एक अजीब सी सिहरन होती है। ये निशान इतने साफ और सटीक हैं कि इन्हें नकली कहना मुश्किल लगता है। चर्च का दावा है कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स की गहन जांच की गई है और ये असली हैं। तो क्या ये सच में उन आत्माओं के सबूत हैं जो हमारे और स्वर्ग के बीच फंसी हुई हैं? क्या वो वाकई हमसे प्रार्थना और मदद की गुहार लगा रही हैं? या ये सब सिर्फ एक चतुर धोखा है जो लोगों में विश्वास जगाने के लिए रचा गया? विज्ञान इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता और विश्वास तर्क नहीं मांगता। ये छोटा सा म्यूजियम आपको मौत के बाद की जिंदगी के सबसे बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर एक और सफर शुरू होता है, एक ऐसा सफर जो दर्द और इंतजार से भरा हो सकता है। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी म्यूजियम्स। एक सफर जो टॉर्चर की चीखों से शुरू होकर आत्माओं के सबूतों पर खत्म हुआ। हर म्यूजियम एक अलग कहानी, एक अलग रहस्य। कहीं विज्ञान के नाम पर खौफ है तो कहीं विश्वास के नाम पर ऐसे सबूत जिन्हें देखकर दिमाग हिल जाए। ये जगह सिर्फ पुरानी चीजों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये वो खिद्दाकियां हैं जिनसे हम इतिहास, मौत और अनदेखी दुनिया के उन कोनों में झांकते हैं जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि इन म्यूजियम्स के रहस्य सिर्फ किस्से कहानियां हैं, लोगों का वहम है, या इनके पीछे वाकई कोई छुपी हुई सच्चाई है? क्या एनर्जी चीजों में कैद हो सकती है? क्या आत्माएं हमसे संपर्क करने की कोशिश करती हैं? तुम्हारी राय क्या है? ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें इनमें से कौन सा म्यूजियम सबसे ज्यादा रहस्यमय और डरावना लगा और क्यों। क्या तुम इनमें से किसी म्यूजियम में अकेले जाने की हिम्मत करोगे? और हाँ, अगर वीडियो में मजा आया हो, कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला हो, तो तुम्हें पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक ठोको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ऐसी रहस्यमयी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमय सफर पर हम आगे भी चलते रहेंगे। तब तक के लिए सोचते रहो, सवाल करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।